ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। यहाँ बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जारी साल रियासत में मामूल से 30% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदार धर्मा राजू ने बताया कि अगरचे कि जनूब मगरबी मानसून बर वक्त रियासत में दाखिल हुआ, जून और जुलाई के महीनों में शदीद बारिश की कमी रही। उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर के महीनों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। नारायणपेट जिले में मामूल से 76% ज्यादा बारिश हुई, जबकि नलगोंडा में बारिश की 14% कमी रही। हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हशीश ऑयल और 200 ग्राम नारकोटिक्स को जब्त कर लिया। एक इतला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने जिला रंगारेड्डी के पोचमपल्ली के रहने वाले 26 साल उमा शंकर को गिरफ्तार कर लिया और ये अशिया उसके पास से जब्त कर ली। पूछगछ पर उमा शंकर ने बताया है कि उसने एपी की एराको वैली से ताल्लुक रखने वाले एक नामालूम शख्स के पास से यह हशीश ऑयल की खरीदारी की थी और वो ज्यादा दाम में इस ऑयल को फरोख्त करने का मंसूबा रखता था। टास्क फोर्स ने इसको मजीद कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में तकनीकी खराबी के सबब वंदे भारत ट्रेन तकरीबन 20 मिनट तक रुक गई। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने वाली इस ट्रेन में सिग्नल का मसला पैदा हुआ, जिसके सबब ये ट्रेन अचानक 20 मिनट तक रुक गई। इस वाक़े पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम औहदेदारों ने इन मुसाफिरीन की फिक्रमंदी को दूर करते हुए कहा कि तूफानी हवाओं के सबब रेलवे गेट के करीब सिग्नल का मसला पैदा हुआ, जिसके नतीजे में ये ट्रेन रुक गई। ताहम 20 मिनट के बाद ये मसला हल कर लिया गया और ये ट्रेन अपनी मंजिल की सिमत रवाना हो गई। तेलंगाना के जिले मेदक के गंटेडीपल्ली गांव के करीब तेंदुआ नजर आया। मुकामी अफराद दशहरा के मौके पर पाला पट्टा परिंदे को देखने के लिए गए थे। इस परिंदे को दशहरा के दिन देखने की रवायत है। इन अफराद ने इस परिंदे की तलाश के दौरान गांव की सरहद पर जंगलाती इलाके के एक पहाड़ पर तेंदुए को देखा जो आराम कर रहा था। इन अफराद ने फौरी तौर पर अपने सेलफोन में उसकी वीडियो कैद कर ली, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। इस वीडियो के आम होने से मुकामी अफराद बिलखुसूस किसानों और चरवाहों के खदशात में इजाफा हुआ, क्योंकि चरवाहे और किसान इस रास्ते में अक्सर गुजरते हैं। इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई, जिन्होंने देहातियों को मशवरा दिया है कि तेंदुए के घने जंगल में वापस जाने तक इस इलाके से गुजरने से गुरेज करें। शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन पर जायद रकबे के साथ सफर की कोशिश करने वाले मुसाफिर को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो मायूसी के आलम में घर वापस हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जुबली हिल्स चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन पर तलाशी के दौरान सिक्योरिटी मुलाजिमीन को एक शख्स के पास से 3.5 लाख रुपए नकद रकम मिली। रिजर्व बैंक के जवाबित के मुताबिक सफर के दौरान ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए नकद रखने की इजाजत है। इस तरह इस शख्स जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई को इस तल्ख तजुर्बे के बाद घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांधी जयंती के मौके पर एपी के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने गांधी जी को खिराजी अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म चंद्रबाबू नायडू ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि मुल्क की आज़ादी के हुसूल में गांधी जी पेश थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कौम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अमन और अदम तशद्दुद के उसूलों के साथ लड़कर मुल्क को आज़ादी दिलाई। वज़ीर आला ने कहा कि महात्मा गांधी ने दिखाए गए रास्ते और उनके अपनाए हुए इक़दार नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम जिस नए हिंदुस्तान के ख्वाब देख रहे हैं वो अमली तौर पर सामने आएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि खुद एतमादी और खुद एहतराम की हिफाजत कोई और नहीं करेगा, हमें खुद ही अपनी हिफाजत करनी होगी। ये गांधी के अक़वाल हमारे लिए तहरीक का सबब है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मुल्क को आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। खवातीन को सनतकार बनाने एपी हुकूमत मंसूबा तैयार कर रही है। हर खानदान में एक खातून को कारोबारी के तौर पर खड़ा करने का मकसद है। दिलचस्पी रखने वाली खवातीन की निशानदही करके उन्हें दरकार ताउन फराहम किया जा रहा है। नई सनत कायम करने या पहले से मौजूद सनत को वुसअत देने के लिए माली मदद दी जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुपों में शामिल खवातीन को सनतकार बनाने के इक़दाम किए गए हैं। डॉक्टर कर्जों के साथ साथ मरकजी हुकूमत की स्कीमें जैसे PMF
ME और PMEGP के तहत कर्ज देकर हौसला अफजाई की जा रही है। रियासती हुकूमत प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMFME स्कीम के तहत छोटी और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को माली, टेक्निकी और कारोबारी मदद फराहम कर रही है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असर से समंदरी तूफान बना है, जिसकी इत्तला अमरावती के महकमे मौसमियात ने दी है। महकमा के मुताबिक ये तूफान 3 अक्टूबर को पारादीप और गोपालपुरम के दरमियान साहिल अबूर करने का इम्कान है। इसके असर से साहिली इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शदीद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। शदीद तूफान के बायस रेलवे और सड़क आमद व रफ्त मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। साहिली इलाकों में तमाम बंदरगाहों के लिए तीसरी सतह के खतरे की वार्निंग जारी की गई है। सेवा प्रो के तहत जारी तकरीबात का इख्तिताम हुआ, जिसके मौके पर कश्मीर के तराल में एक आगाही व एजाज तकरीब मुनक़द की गई। इस तकरीब का मकसद सफाई सुथराई के पैगाम को आम करना था। तकरीब में तलबा, म्यूनसिपल कमेटी के अमले और फौज के एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान उन तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया जिन्होंने हाल ही में मुनक़दा पेंटिंग मुकाबले में सफाई के मौजू पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी के सफाई अमले को भी उनकी मेहनत और खिदमत के एतराफ में खुसूसी तौर पर एजाज़ात दिए गए। तकरीब में म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आर्मी के एहलकार और म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिमीन मौजूद थे। इस मौके पर सफाई व सुथराई की अहमियत पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि आइंदा भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने का ख्याल रखा जाए। जय सेवा पर्व का प्रोग्राम था जो 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ और आज फाइनली 2 अक्टूबर को ये कंक्लूड हुआ। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, उनने भी एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उनने भी फुली पार्टिसिपेट किया हमारे के साथ। और इसके अलावा 42 RR ने भी हमारे साथ पार्टिसिपेशन की। इन्होंने भी रैलीज निकाली यहाँ पे और दीगर जो भी यहाँ पे थी अवेयरनेस प्रोग्राम्स थी, अवेयरनेस ड्राइव्स थी या सैनिटेशन ड्राइव्स थी, उन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्कूली बच्चों ने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, पर्टिकुलरली सैनिटेशन ड्राइव्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत ही अच्छी एक हमारे लिए पहल थी। और इसके अलावा पेंटिंग कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने इसमें प्राइजेस भी जीते, इन्होंने जो इसमें और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का गांधी जी को खिराज। बापू घाट पर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए गांधी जी की खिदमत को किया याद। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश, महेश कुमार गौड़ का खिराज। तेलंगाना हुकूमत कमजोर तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए पुरअज़्म। तेलंगाना के वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तारीख को कर रहे हैं मस्क। RSS ने कभी आजादी की जंग में नहीं लिया हिस्सा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। गांधी जी को साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का खिराज। गांधी जी की सच्चाई और अदम तशद्दुद के नजरियात को तब्दीली के अहम औजार दिया करार। बाबाए कौम ने मुल्क को दिलाई आजादी। बाबाए तेलंगाना KCR ने नई रियासत को बुलंदियों पर पहुंचाया। तेलंगाना भवन में गांधी जयंती तकरीब, मोहम्मद आजम अली व दीगर का खिताब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरा त्योहार का जोशो खरोश। मंदिरों, गलियों और बाजारों में त्योहार की देखी जा रही है गहमा गहमी। गांधी जी के इक़दार नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह। AP के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का भरपूर खिराज।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.